जय हिंद। तो मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मैथ के सेट बना रहे हैं, तो चलिए आज का सेट स्टार्ट करते हैं बिना झिझक के, बिना देर किए। ठीक है, तो आज के प्रश्न में हम लोग जानेंगे 30 प्रश्नों को, और ये भी हमारा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए। ये सारे प्रश्न हमारे पीछे पहले ही प्रश्न को पूछा गया है, वही सारे प्रश्नों को हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न लिखा गया है, पहला प्रश्न है, लिखा गया कि एक समकोण त्रिभुज का समकोण बनाने वाली दो भुजाएं, यानी कि समकोण बनाने वाली दो भुजाएं कौन सी होती है? एक आधार होता है और एक लंब होता है। दो भुजाएं, एक का 6 सेंटीमीटर है और एक का 8 सेंटीमीटर है। तो अगला वाला क्या होगा? तो हम जानेंगे कि 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि 36 प्लस 64, तो 100 हो जाएगा, जो कि हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारा 10 आएगा। ये हम शॉर्टकट तरीके से बना रहे हैं, ये हम समझ रहे हैं, आप लोग इस सब चीज़ों को जानते होंगे। और यदि आप लोगों को डाउट रहता है तो बिना झिझक के आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसके बारे में विस्तार से भी बता देंगे। इसके बाद बोला है कि परित्रिज्या क्या होगी? परित्रिज्या मतलब बाहरी त्रिज्या है ना। बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो हम कहेंगे कि बाहरी वृत्त का त्रिज्या जो होगी और यही होगी, यानी कि इसका जो व्यास होगा हमारा कर्ण कहलाएगा, है ना। तो अभी हम देखेंगे कर्ण बराबर क्या आया है? 10 आया है। तो त्रिज्या यानी कि कर्ण क्या होगा? यहाँ पे व्यास होगा। कर्ण क्या होगा? व्यास। तो त्रिज्या क्या होगा? तो हम कहेंगे त्रिज्या r = 10/2 = हम कहेंगे 5 होगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनली आंसर क्या आने वाला है? 5 आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हाँ, कुछ दोस्त लोग हमें कमेंट किए थे कि पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ हम बताए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 3 है, यानी कि x - y = 3 है, और बोला गया कि दोनों के वर्गों का अंतर भी दिया गया है, यानी कि x² - y² = 39 दिया गया है। तो हम कहेंगे, हम जानते हैं कि x + y = क्या होगा? तो हम कहेंगे कि 39/3। ऐसे आप लोग यदि डायरेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे हम लोग के पास आ गया कितना? 13 आ गया। ठीक है, अब बोलेंगे कैसे आया? तो हम थ्योरी भी समझते हैं कि यदि हमारा दो संख्याओं का अंतर दिया है और ये भी वर्गों का भी अंतर दिया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि x² - y² = हम लिखेंगे x - y एंड x + y। अब ये जो चीज़ें लिखे गए हैं, यहाँ पे लिखा कितना? 39। तो हम यहाँ पे x - y की जगह पर हम 3 लिख सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे क्या होगा? 3 × x + y = कितना? 39। इधर हमारा क्या है? 3 गुना में है, इधर आके क्या होगा? भागा। वही वाला हम यहाँ पे काम किए हैं। ठीक है ना। तो ये सारे ट्रिक भी कहाँ से आते हैं? लॉजिक से आते हैं, हम कॉन्सेप्ट से आते हैं। तो कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं और लॉजिक भी बता रहे हैं कि क्या करना है। तो हम इसे देखेंगे, 13 आ गया। अब जब भी कभी हम लोग याद रखेंगे, जब भी कभी माइनस और प्लस में दिया रहे, कभी भी कोई चीज़ मिल गया, दोनों ही चीज़ें मिल गए माइनस और प्लस में, तो हम क्या करेंगे? दोनों संख्या को जोड़कर 2 से भागा दे देंगे। तो ये जो संख्या आएगी वो बड़ी संख्या होगी। यही वाला जोड़ेंगे हम, पूरा का पूरा कहानी नहीं करने वाले हैं। इतना ही करेंगे कि जो बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ये दोनों संख्याओं को यदि जोड़ के 2 से भागा कर देंगे तो बड़ी संख्या निकल कर आएगी। और यदि ये दोनों संख्याओं को घटा कर दें, यानी कि 13 - 3 करके 2 भागा दे दें, तो ये 10/2, जिसे हम कहेंगे 5 आएगा। तो ये संख्या जो होगी हमारी क्या होगी? छोटी संख्या होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या हमने निकाला है, कितना है? 8 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि ABC से बल्लेबाज है, एक मैच में उसके द्वारा बनाए गए रनों का जो अनुपात है, A एंड B जो है, जब रन बनाया तो 5:3 के अनुपात में बनाया, और ये B/C के अनुपात में बनाया कितना? 4:5। तो हमें जब भी कभी इस प्रकार के अनुपात वाले प्रश्न दिए रहेंगे ना, तो हमें ये बात पहले ही बता दी है, लेकिन एक बार फिर से बताते हैं। जब भी कभी अनुपात का प्रश्न रहेगा तो हम लोग जैसा है वैसे ही हम लोग b की जगह पर b वाला वैल्यू को बिठाएंगे। तो यहाँ पे ये होगा। तो 3 के बगल में खाली स्थान है, 3 बिठाएंगे, 4 की खाली जगह पे 4 बिठाएंगे। अब ये सभी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20,
20, 12, 15 इसका हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि टोटल रणों की जो संख्या है, टोटल रणों की संख्या कितनी है, तो 506 कितना 64। तो अभी देखेंगे कुल रन कितना हो जाएगा, 20 + 12 + 15। इसे हम x के फॉर्मेट में ले सकते हैं, बराबर कितना टोटल रन है, तो टोटल रन है 564। हम इन्हीं सभी चीज़ों को हम ऐड करके यदि हम डिवाइड कर दें तो यहाँ पे हम देखेंगे 564 और ये कितना होगा 20 और ये हो गया हमारा 20, 40, 40 और 7 47। 47 से कटाएंगे तो यहाँ पे एक घर में 47 होगा और 47 दूनी, हाँ बिल्कुल 94 यहाँ पे आ रहा है, तो हम कहेंगे ये 12 घर में कटने वाला है। तो यदि ये x बराबर यदि 12 निकला है, x के बराबर यदि 12 निकला है तो कहेंगे कि हमारे यहाँ पे पूछा गया है b के द्वारा बनाए गए अंक रन कितने होंगे, तो b हमारा कितना है 12 और 12 को हम लिखेंगे 12x। तो 12x को यदि हम लिखें तो 12 गुणा x का वैल्यू 12, तो हम कहेंगे 12 गुणा 12 करेंगे कितना होगा 144 यानी कि 144, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चले आगे अगला वाला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, बोला गया है कि 64 नंबर प्रश्न दिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले सेंटीमीटर लंबे भुजाएं वाले एक त्रिभुज के परिवृत्त मतलब था बाहरी वृत्त है ना, एक त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है और इसके बाहरी वृत्त बताया गया है कि बाहरी वृत्त यदि बनाया जाएगा तो इनकी त्रिज्या क्या होगी, है ना। तो हम पहले भी बता चुके हैं परिवृत्त बनाने के लिए हमें जो देखना पड़ेगा इनके जो बीच वाला जो हमारा कर्ण कहलाएगा, कर्ण ही उसका व्यास कहलाएगा, है ना। तो हम यदि देखेंगे कर्ण यहाँ पे क्या होगा, कर्ण हमारी सबसे बड़ी भुजा होनी चाहिए, तो कर्ण हमारा कितना है, तो कहेंगे कर्ण हमारा यहाँ पे है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होने की वजह से व्यास यानी कि d बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे d/2 होता है सर। तो हमारे यहाँ पे जो आएगा 5/2 इक्वल टू हम 2.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं, है कि नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला गया कि ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कारगर है, यानी कि ए जो है बी की तुलना में 3 गुना काम करता है, बी जितना काम करता है उससे 3 गुना काम ए कर लेता है। ठीक है, अब बोला गया है कि दोनों का जो तुलना करें, है ना, यानी कि और वह बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है, यानी कि कुल मिला के बात करें ये दोनों का जो दोनों समय लेता है, यानी कि ये को 3 लेता है, यानी समय की बात करें तो बी 3 दिन लेता है तो ये लेता है 1 दिन, तो दोनों के बीच में दिनों की डिफरेंस कितना है, तो 2 दिन का डिफरेंस है। तो 2 दिन को हम यदि 2x मान लें तो 2x बराबर कितना लेता है, 60 दिन कम लेता है, यानी कि 2x कम लिया था, यानी कि यहाँ पे 60 कम लिया, तो हम इससे कटाएंगे तो कितना हो गया, x बराबर कितना हो गया 30। अब पूछा क्या गया है कि दोनों मिलकर यदि वह काम करता है तो कितना दिन में पूरा हो जाएगा। तो यदि हम टोटल काम देख लें तो टोटल काम यदि 3x यदि पूरा काम देख लेंगे तो इनका टोटल काम कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे 3x, यानी टोटल काम यहाँ से करेगा तो ये 3 गुना काम करेगा, यानी कि x जितना करता है x मानते हैं ये जितना काम करता है उससे, यानी b जितना काम करता है उससे 3 गुना काम a कर रहा है। तो हम कहेंगे a यदि x काम कर रहा है तो b कितना करेगा, सॉरी b यदि x काम कर रहा है तो ये कितना करेगा 3 गुना, यानी 3x करेगा। 3x x की जगह पर कितना आया 30 आया, तो हम कहेंगे टोटल काम कितना होगा 90 काम होगा। अब 90 काम को कितना आदमी मिलकर कर रहा है, तो हम कहेंगे अभी 4 काम मिलकर कर रहा है, क्योंकि ये 3 अकेले a कर रहा है और b अकेले x कर रहा है, यानी हम कहेंगे 4 काम कर रहा है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे कितना घर हो जाएगा 45/2, तो ये हो जाएगा 22/1/2, 22/1/2। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखता है कि एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व वहाँ की गांव की आबादी जो था वो कितना था 10,000 थी, तो वर्तमान वहाँ पे कितना है, यानी कि कहें 10,000 जो है अब एक पहले वर्ष में घटा गया कितना 80% घट गया, फिर अगला वर्ष भी 80% घट गया, हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अभी कहेंगे ये 2 के 0, ये 2 के 0 4 0, ये भी 4 0 कट गया, 8 8 64, हम कहेंगे 64 और डबल 0 यहाँ से, तो इसका कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी इसका 6400। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलें अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का, बोले कि यदि
ए प्लस बी इक्वल टू दिया है 1, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इक्वल टू के है, और के का मान क्या है। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, हम चाहें तो ए प्लस बी इसके साथ लिखकर हम एक फॉर्मूले को देख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और ए प्लस बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया है 1 दिया है, तो हम पुट करेंगे 1, यहाँ पे भी होगा 1 का क्यू इक्वल टू यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इसका पूरा का मान हो जाएगा 1। तो यदि कुल मिला के बात करें इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू आया 1, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एलेक्स ने अपनी वस्तु बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूट दे रहे हैं। तो 30% के 2 क्रमिक छूट देगा, इसका मतलब ये है कि वो लिया कितना, पहले पे तो 70% लिया, ठीक है ना, और दूसरे में भी 70। अधिक कभी भी इस प्रकार से प्रश्न मिले तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों जो छूट दिया है दोनों छूट को एक साथ लिखकर 70% हो गया और बटे में 100 से कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे जो कटता है 49% है ना, ये कितना जाएगा 49%, यानी कि ये हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बोला गया है अगला क्वेश्चन, वृत्त में कितनी व्यास हो सकती है। ये बात बहुत अच्छा है कि वृत्त में कितनी व्यास हो सकते हैं। क्या ये हम व्यास को खींचने की कोई सीमाएं हो सकते हैं, नहीं, व्यास हम लोग जितना मन करता है उतने व्यास खींचे जा सकते हैं। हाँ, यदि ऐसा बोल दिया जाए कि वृत्त की लंबाई, वृत्त के व्यास की लंबाई डिफरेंट होता है क्या, नहीं, सभी व्यास की लंबाई एक होगी, लेकिन वृत्त में अनगिनत व्यास खींचे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि किसान अपने वेतन का 30% भोजन में व्यय कर देता है, ठीक है, यानी एक्स का मान लेते हैं। अच्छा एक ज़रा हम देख लेते पूरा, व्यय करता है और 3% जैसे धर्मार्थ ऐसे इंस्टीट्यूट है ना, कल क्या है, ट्रस्ट लिखा है, ट्रस्ट में दान देता है, वह इन दोनों मदों पर इतना रुपए का व्यय करता है। यानी कि एक्स का यदि बात करें, एक्स का कितना प्रतिशत, 30% किस में खर्च किया है, यानी कि कुछ भी भोजन में खर्च किया, और इसका फिर से कितना, तो हम कहेंगे कि 3%। यानी टोटल यदि बात करें, टोटल इन्होंने खर्च कितना किया, तो एक्स का यह 33% ये खर्च किया है ना। अपने ये वेतन का कुल यदि बात करें, अपने वेतन का कितना खर्च किया है, 33% खर्च किया है। तो 33% बराबर दिया है यहाँ पे कितना, तो हम देखेंगे 2310 दिया है, इतना रुपए का इन्होंने इन्वेस्ट किया है, खर्च किया है। तो हम यहाँ पे कहेंगे 3 से करेंगे 11 × 33, 11 दूनी 22, 11 का 11 कहेंगे, इस प्रकार से कट रहा है। 3 का से कटेंगे 7 घर में कट जाएगा, तो ये 70। एक्स बराबर यहाँ पे 2 जीरो है हमारा, भागा में इधर जाके गुना होगा, तो इसीलिए हम कहेंगे कि 7000 रुपये इनका मासिक वेतन था। यही बोला है कि महीने का कुल वेतन कितना था, तो 7000। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इतना अभी बनाएंगे जल्दी से फटाफट, फिर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं।